नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर या ड्यूअल स्टार्टर में स्विच गियर कैसे सेलेक्ट करें। हमें कैसे पता लगेगा कि कितने का कॉन्टेक्टर लगेगा, कितने की एमसीबी लगेगी और क्या क्या सामान लगेंगे, मटेरियल। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम ड्यूअल स्टार्टर लेते हैं। डी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या क्या लगेगा आपको? नंबर वन, कॉन्टेक्टर, रिले, एमसीसीबी, कंट्रोल एमसीसीबी। अब ये हमें चार चीजें लगेंगी एक सिंपल ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए। अगर इंडिकेटर्स और पुश बटन्स वगैरह भी साथ में हम ले लेते हैं, मान लीजिए इंडिकेटर्स, ऑन ऑफ ट्रिप के लिए इंडिकेटर यूज करेंगे, ऑन ऑफ, पुश बटन। जनरली देखिए ये चीजें तो क्लियर है कि भाई ऑन ऑफ पुश बटन हो गया, इसमें सिलेक्शन का कोई काम नहीं है। इंडिकेटर्स भी नॉर्मल 220 वोल्ट में आप यूज करेंगे, लेकिन कंट्रोल एमसीबी जनरली 6 एम्पियर की यूज करते हैं अपन। ये सिर्फ एक्स है। अभी तीन चीजें सेलेक्ट करनी है हमको। एक तो एमजीसीबी कितने की सेलेक्ट करें, रिले कितने का सेलेक्ट करें और कॉन्टेक्टर कितने का सेलेक्ट करें। तो हम एग्जांपल के लिए यहां पर ले लेते हैं कि भाई हमारे पास 10 एचपी की मोटर है। तो 10 एचपी की मोटर ये रही। 10 एचपी की मोटर का फुल करंट कितना होगा? 10 एचपी का फुल करंट हमारा है 13 एम्पियर। नेम प्लेट पे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, चलता है। अब 13 एम्पियर का आपका जो है यहाँ पर मोटर है, 3 फेज सिस्टम है। हमें कॉन्टेक्ट, सबसे पहले कॉन्टेक्टर कितने का सिलेक्ट करना है। तो जो करंट रेटिंग होगी, जो करंट रेटिंग होगी मोटर की, उससे से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो हम 1.5 टाइम्स ही ले रहे हैं एसी 3 केस में। तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 1.5, तो यहाँ जो एम्पियर निकल के आएगा वो हमारा उतने एम्पियर का कॉन्टेक्टर स्टार्ट। तो 13 इंटू 1.5 मतलब 1.5 गुना करंट हम कंसीडर करेंगे तो लगभग 19.5 आ गया। मतलब 20 एम्पियर का हमारा जो है यहाँ पर कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा। तो 20 एम्पियर रेटिंग में जो भी कॉन्टेक्टर अलग अलग कंपनी में एलएनटी में लेंगे तो एलएनटी में भी आपको एमएनएक्स सीरीज में मिल जाएगा, स्नाइडर में एलसीडी सीरीज में आपको मिल जाएगा। हर कंपनी में इस रेटिंग के आसपास आपको इससे प्लस का ही कॉन्टेक्टर लेना है, इससे कम का कॉन्टेक्टर नहीं लेना है। अगर आप कम का लेंगे तो उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट खराब हो जाएंगे। तो ये रही कॉन्टेक्टर की बात कि हमको 10 एचपी की मोटर में लगभग 20 एम्पियर का हमको कॉन्टेक्टर लेना है। अब रिले की बात करते हैं। तो रिले जो होता है, रिले की अगर हम बात करें तो रिले के केस में कभी भी रिले को मोटर रेटिंग से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। मतलब हमारा 13 एम्पियर करंट अगर मैक्सिमम है तो रिले का जो रेंज है ड्यूअल स्टार्टर के केस में कभी भी 13 से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें लगभग 9 से 14, कुछ कंपनियों में 9 से 14 आता है, कुछ में 9 से 13 आता है, तो लगभग प्लस माइनस। लेकिन आपको रिले को कभी भी 13 से ऊपर सेट नहीं करना है। तो आपको रिले की रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। हर मोटर के एचपी के एम्पियर के हिसाब से आपको उसकी रिले की रेंज सेट करनी है। एमसीसीबी, एमसीसीबी भी जो आपकी होगी, एमसीसीबी भी हम 1.5 गुना ही ज्यादा पकड़ेंगे। रिले हमें फिक्स पकड़ना है, लेकिन जो किकलोड होगा, अगर कुछ किकलोड वाली मोटर है, अगर आपने फिक्स उतना ही रेटिंग की एमसीसीबी लगा दी तो वो बार बार ट्रिप होगी। तो इसलिए आपको, जैसे कि 2900 आरपीएम की मोटरों में जनरली देखने को मिलता है किकलोड लगभग 2.5 गुना से 3 गुना जाता है, तो उस कंडीशन में एमसीसीबी बार बार ट्रिप होगी। इसलिए आपको एमसीसीबी भी उसके रेटिंग करंट से 1.5 गुना मतलब 20 का है, तो आपको यहाँ पर 20 एम्पियर का एमसीसीबी लगा देना है। देखिए ये तो मैंने रिले बेस्ड ड्यूअल स्टार्टर की बात करी। यदि मैं यहाँ पर आपको एमसीसीबी और रिले को हटाकर एक नई डिवाइस यहाँ लगा दूं,
MPCB, इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब MPCB कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है, जनरली क्या होता है MPCB नॉर्मल 1440 या 960 आरपीएम की मोटरों में तो चल जाती है, जो आपके गेयरबॉक्स एप्लीकेशंस मोटर होती है, कोई दिक्कत। लेकिन जहां मोनोब्लॉक पंप्स होते हैं, जहां आपको पानी को पंपिंग करना है या जूस को पंपिंग करना है, वहां किक लोड बहुत ज्यादा होता है या फैन का, तो वहां MPCB नहीं चल पाती। MPCB उस केस में क्या होता है, ट्रिप होती है, बार बार ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, वहां आपको रिले बेस्ड स्टार्टर ही बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको नॉर्मल स्टार्टर भी बनाने हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन गेयरबॉक्स एप्लीकेशन है या ज्यादा किक लोड नहीं जाने वाला है, तो वहां MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर यूज करें। अब आपको यहाँ पर कंडीशन जो हो जाएगी, लेकिन यहाँ आपको जैसे कि 13 एम्पियर की मोटर है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 13 एम्पियर से ऊपर की मोटर की रेटिंग यूज नहीं करनी। मतलब MPCB की जो रेंज होगी वो 13 एम्पियर से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस 5% चलेगा, लेकिन हमको 13 एम्पियर के आसपास ही इसको रखना है, तो वहां MPCB हम उतने की सिलेक्ट करेंगे अगर आप MPCB बेस्ड बनाते हैं। और अगर रिले बेस्ड बनाते हैं तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या सामान लगेगा। स्टार डेल्टा के लिए अब आप देखें तो स्टार डेल्टा में क्या लगेंगे, आपको 3 तो कॉन्टेक्टर लगेंगे। कॉन्टेक्टर रहेंगे आपके 3 नोज, ठीक है। अब 3 नोज कॉन्टेक्टर में आपका एक रहेगा मेन कॉन्टेक्टर, एक रहेगा आपका स्टार कॉन्टेक्टर, एक रहेगा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर। दूसरा रिले, तीसरा टाइमर, मेन स्विच में MCCB, कंट्रोल MCB, छठवा ऑन ऑफ पुश बटन्स, 7th इंडिकेटर्स। देखिए लगभग आपके ये मटेरियल लगेगा, तो आपको यहाँ टाइमर अब जैसे कॉन्टेक्टर के लिए तो थोड़ा बताता हूँ कैसे निकालना है रिले। पहले मैं बताता हूँ टाइमर जो है आपको, आपका डिपेंड एप्लीकेशन क्या है। आपका मोटर छोटा है तो छोटी रेंज का 30 सेकंड तक का टाइमर है, 15 सेकंड तक का टाइमर है। मोटर बड़ा है, मान लीजिए 200 HP का मोटर है, तो आपको टाइमर थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, 60 सेकंड तक का टाइमर है। IDFT बॉयलर के एप्लीकेशन में लगा हुआ, तो वहां टाइमर आपका बड़ा लगेगा। अब यदि हम कॉन्टेक्टर सिलेक्शन की बात करें एम्पियर में, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर 100 HP का मोटर ले रहे हैं कि 100 HP की मोटर को स्टार डेल्टा पे चलना है, तो 100 HP की मोटर का फुल करंट होता है 128 एम्पियर। 128 या 129, 130 अलग अलग मोटरों पे लिखा रहता है। अब 128 एम्पियर है। अब आपको ये भी कैसे पता लगेगा कि मैन का कॉन्टेक्टर कितने का लगाना है, स्टार का कॉन्टेक्टर कितने का लगाना है और डेल्टा का कॉन्टेक्टर कितने का लगाना है। सीधा सा फंडा है कि भाई मैन का कॉन्टेक्टर और जब स्टार डेल्टा जब चलते हैं तो मैन और स्टार साथ में चलेगा पहले स्टार्ट करते समय, और मैन और डेल्टा चलेगा साथ में बाद में। मैन और डेल्टा कंटिन्यू चलेगा, मतलब करंट हमारा 50-50 बढ़ जा रहा है। ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है, एक ही कॉन्टेक्टर होता है और एक ही कॉन्टेक्टर से सारा का सारा आपका जो है पूरा लोड एक ही मेन कॉन्टेक्टर पे होता है। यहाँ पर आपके 3 कॉन्टेक्टर रहेंगे, 3 कॉन्टेक्टर में से एक टाइम पे 2 कोई भी चलेंगे। अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टेक्टर कितने एम्पियर का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले तो शेयरिंग कर देते हैं कि भाई 2 में चलेगा तो 128 है फॉर एग्जांपल, 130 ले लेते हैं, नॉट आउट 130 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी 130 से लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यह आपका कितना जा रहा है 60, मतलब एक कॉन्टेक्टर पे 65 एम्पियर की रेटिंग हमेशा रहेगी। तो हम जैसे कि कॉन्टेक्टर 1.5 गुना लेते हैं, 65 मल्टीप्लाई बाई 1.5,
65 1.5 आपका जाएगा यहाँ पे 97.5। मतलब मेन कॉन्टेक्टर तो हमेशा आपका चलेगा ही चलेगा, और स्टार और डेल्टा आपस में चेंज हो गए, तो मेन कॉन्टेक्टर आपका जो रहेगा 97.5 एम्पियर का रहेगा 100। तो अब 97 का अगर उस रेंज में आपको, जैसे कि एलएनटी में आता है MNX 95, 95 एम्पियर का कॉन्टेक्टर आता है कुछ कंपनियों में, तो आपको 95 एम्पियर का कॉन्टेक्टर यहाँ पर ले सकते हैं, लगभग चलेगा, 1-2 एम्पियर से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 95 ले लें, तो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा का कॉन्टेक्टर जो कि साथ में आपके चलेंगे, मेन एंड डेल्टा का कॉन्टेक्टर होगा वो आपका सेम होगा। आप स्टार की बात करते तो स्टार के कंडीशन में आपका जो होगा करंट रेटिंग कम हो जाती, इतना नहीं रहेगा। तो स्टार के केस में आप अगर मान लीजिए गेयरबॉक्स एप्लीकेशन है और किक लोड आपका कम है, तो आप इसको स्टार को जो है, जैसे कि टोटल करंट जो है टोटल करंट जो रहेगा आपका 130 डिवाइडेड बाई √3, 130 डिवाइडेड बाई 1.732, तो यहां पर आपका जो निकल के आ जाएगा आंसर 75। तो अपन अब 75 का नहीं आता तो 80 एम्पियर का यहाँ पर अपन कॉन्टेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, तो सीधे क्लियर हो गया। मेन और डेल्टा पर आपका 95 एम्पियर या 97 एम्पियर जो भी इस रेटिंग का कॉन्टेक्टर आएगा आप वहां पर लगा देंगे। और स्टार के केस में आपको जो है इसका रिलेशन मैंने समझाया हुआ है मेरे पिछली वीडियो में। स्टार डेल्टा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ सिलेक्शन दिखा रहा हूँ। तो आपका जो रेटेड करंट होगा वो जनरली √3 से कम होगा, तो आप देख लेंगे वहां पर 80 एम्पियर का कॉन्टेक्टर वहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन हो गया। अब लेकिन एक केस होता है इंडस्ट्री में, बॉयलर पर IDFD फैन एप्लीकेशन कंडीशन होती है, तो फैन एप्लीकेशंस में तीनों कॉन्टेक्टर सेम लेते हैं, क्योंकि जो टाइमर होता है वो अबाउट 60 सेकंड होता है, क्योंकि किक लोड बहुत ज्यादा होता है, किक लोड कम ही नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में तीनों ही कॉन्टेक्टर सेम लगा दिए जाते हैं, और नॉर्मल केस में स्टार का कॉन्टेक्टर छोटा होता है। तो ये तो वही कॉन्टेक्टर की बात। अब रिले की बात कर रहे हैं, रिले हम कैसे सेलेक्ट करें और कहां पर लगाएं। तो रिले को हम दो जगह लगा सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर पे भी लगा सकते हैं और डेल्टा पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि आपका मोटर था 100 HP का, 100 HP का करंट था 130 एम्पियर, एग्जांपल के लिए लेते हैं 130 एम्पियर, तो 130 एम्पियर का रिले, लेकिन अब डिवाइड हो जा रहा है दो भागों में। लेकिन जब आप कॉन्टेक्ट रिले सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिले आप या तो मेन पे लगाएंगे कॉन्टेक्टर पे या डेल्टा पे लगाएंगे, तो दोनों पे आधा करंट हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 2। मतलब उस रिले पर कभी भी 65 एम्पियर से ऊपर करंट नहीं जाएगा। तो हमें जो रिले की रेंज सेलेक्ट करनी है, हमारी रिले की रेंज 65 एम्पियर से ऊपर की नहीं होगी। हाँ, मैच नहीं हो रही है अगर उस ब्रांड में, तो 1-2% ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपको कभी भी जो आप सेट करोगे रिले को, अगर आप 65 एम्पियर को रिले को सेट कर दे रहे हो 100 HP की मोटर में डेल्टा या मेन के कॉन्टेक्टर में लगाने पर, तो आपका वो 100% हो जा रहा है। लेकिन आपको 100% पे कभी सेलेक्ट नहीं करना है मोटर को, 60% 70% आप रनिंग लोड देख लें, उसके हिसाब से थोड़ा सा ±10% बढ़ा के आपको करंट रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम रिले सेलेक्ट करेंगे। टाइमर मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है, 0 से 30 सेकंड, 0 से 60 सेकंड के आपके टाइमर आते हैं। आपका एप्लीकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग करना है। एमसीसीबी का सेम फंडा जो ड्यूएल में था, एमसीसीबी जो रेटेड करंट होगा उसका 1.5 गुना हमको एमसीसीबी यूज करना है। कंट्रोल एमसीबी हम 6 एम्पियर स्टैंडर्ड यूज करते हैं स्टार्टर्स में। ऑन ऑफ पुश बटन नॉर्मली रहते हैं 230 वोल्ट के, ऑन ऑफ आपके एलिमेंट आते हैं, इंडिकेटर्स आपको यूज करना है ऑन ऑफ एंड ट्रिप्स के। तो इस तरीके से हम स्टार डेल्टा एंड ड्यूएल स्टार्टर्स को मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं केबल कैसे सेलेक्ट करें। तो केबल का भी सीधा फंडा है, मैं आपको शॉर्टकट दिखा दे रहा हूं केबल्स के लिए भी, चाहे डीएल हो या आपका स्टार डेल्टा हो, केबल का सिलेक्शन करने का आपको तरीका मैं आपको बता देता हूं। 100 HP की मोटर है, 100 HP की मोटर में आपका जो है 130 एम्पियर करंट हो रहा था। तो केबल अगर आपको एल्यूमिनियम की सेलेक्ट करना है, तो एल्यूमिनियम पे हमने जब हम 100 HP पे जाते हैं, जैसे जैसे अगर हमारा स्क्वायर mm बढ़ते जाता है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से
एल्यूमिनियम में यहाँ पर हायर रेटिंग करंट में 1 स्क्वायर mm बराबर हम 1 एम्पियर मानते हैं, सीधी सी बात। अगर हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, यदि हम कॉपर यूज कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर mm अगर आप यूज कर रहे हैं तो 3 एम्पियर तक ले लेगा। तो ये हमारे 2 केबल डलेंगे क्योंकि स्टार डेल्टा है। स्टार डेल्टा में अगर 2 केबल डल रहे हैं तो 130 मतलब 65 स्क्वायर mm का केबल आता नहीं है मार्केट में। अगर हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो 70 स्क्वायर mm। अगर डिस्टेंस कम है तो ये स्क्वायर mm कम भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, अब 100 मीटर तक अगर भी आप ले जा रहे हैं, 50 मीटर ले जा रहे हैं, तो 70 स्क्वायर mm का केबल यूज करेंगे 2 रन। कॉपर यूज कर रहे हैं आप तो कॉपर में 3 गुना, तो आपका करंट कितना हो गया आपका, आप यहाँ पर जो है 35 स्क्वायर mm यूज कर सकते हैं, लगभग 50% कॉपर के 2 रन। तो इस तरीके से हम एल्यूमिनियम या कॉपर की केबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशंस है। अगर आपका ये रेटिंग कम है, मान लीजिए छोटे केबल्स आपको डालने हैं, तो 1 स्क्वायर mm से लेके आपका जो है 16 स्क्वायर mm तक हम एल्यूमिनियम को हम जो है 1 स्क्वायर mm से 16 स्क्वायर mm तक हम जो मानते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो केबल्स बनाने वाले होते हैं वो तो ज्यादा एम्पियर रेटिंग लगेगा। ये प्रैक्टिकल जो हमारा चलाया हुआ है 1 स्क्वायर mm से 16 स्क्वायर mm तक, एल्यूमिनियम के केस में हम 3 गुना मतलब जो है 3 एम्पियर तक मान लेते हैं, और कॉपर के केस में हम मान लेते हैं 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हम केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हुए मैं आपसे अलविदा करता हूं, और आगे फिर नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होता हूं। मेरे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।